जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पीसीएम अकेडमी पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग वृत्त चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो या फिर वृत्त से इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर अगर वो सब नहीं पढ़े हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हम लोग देखो क्या पढ़ रहे हैं, वृत्त चैप्टर के बारे में। तो हम लोग लगभग कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा एक अगला कंसेप्ट है, क्या, वृत्त। वृत्त में जो एक कंसेप्ट है, दो वृत्तों में क्या संबंध हो सकता है। देखो, दो वृत्तों में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन टू सर्कल। और इसमें इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कोड क्या होता है, और उभयनिष्ठ स्पर्शी बिंदु यानी कॉमन टेंजेंट पॉइंट क्या होता है, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। क्या उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा क्या होता है। चलो ठीक है, हम लोग उसकी बारे नंबर एक आप लोग इसे लिख लीजिएगा हेडिंग में, है ना। क्या उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कोड। अभी सर कॉमन कोड क्या होता है। कोड तो आपको पता होगा, जीवा, है ना। लेकिन दो वृत्तों में कॉमन कोड मतलब जो एक ऐसी जीवा जो दोनों वृत्तों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, मतलब कॉमन हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ जीवा बोलते हैं। तो लिख दे हम क्या, देखो, चलो पहले अच्छा इसके बारे में पहले समझ लो तब लिखेंगे, है ना। मान लो ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल है दो वृत्तों में ना। तो एक सर्कल को हमने ऐसे किया, देखो ये सर्कल क्या कर रहा है, वृत्त इनको ये ये दोनों वृत्त आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, है ना। अगर इनके दोनों को हम ऐसे मिला दें ऐसे, देखो इस वृत्त के लिए एक जीवा है कि नहीं है ना। इस वृत्त के लिए एक जीवा, क्योंकि वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीवा बोलते थे ना। तो यहाँ पे देखो ये जो है इस वृत्त के लिए एक ये क्या है, जीवा है। और इसी वृत्त के लिए देखो ये भी एक क्या है, देखो ये जीवा इसमें भी तो है, इस वृत्त के लिए भी एक जीवा है। यानी ये कहता है ये मेरा जीवा, ये कहता है ये मेरा जीवा, यानी दोनों वृत्त की जीवाएं एक ही है ना, यानी उभयनिष्ठ है। तो यही तो है उभयनिष्ठ जीवा, समझे, है ना। उभयनिष्ठ जीवा किसे कहते हैं हम लोग, देखो लिखो, वह जीवा, वह जीवा जो दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु, देखो दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर खींचा जाता है। जहाँ दो वृत्त कट करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु, है ना। दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर खींचा जाता है। वह जीवा जो दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर खींचा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। खींचा जाता है उभयनिष्ठ जीवा कहलाता है। उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा कहलाता है। तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना। अब ये दोनों वृत्तों के क्या है, उभयनिष्ठ जीवा। अब मान लो दोनों वृत्तों की त्रिज्या मान लो इसका सेंटर क्या है, ओ है, और इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ डैश मान लेते हम लोग, क्या दिक्कत है ना। इस वृत्त का केंद्र ओ मान ले और इस वृत्त का केंद्र ओ डैश मान लिए। अब देखो इनकी अगर कहेंगे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो, तब क्या करेंगे। अब इस वृत्त की त्रिज्या आर, इस वृत्त की भी त्रिज्या आर मान लो, क्यों, मान लिए दोनों वृत्त क्या है, बराबर ही है ना, बराबर है। तो हमसे यही पूछा जाएगा, अगर ज़्यादा पूछेगा तो कहेगा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ, ठीक है। तो आप लोगों को एक फार्मूला देखना है, ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालना हो, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, यानी यहाँ उभयनिष्ठ जीवा कौन है, ए से बी, है ना। ए बी की लंबाई अगर निकालना हो, ए बी की लंबाई, तो आप लोगों को एक फार्मूला लिखना है कि यहाँ से लिखना है 4r²। आर क्या है, जहाँ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और माइनस में लिख देंगे हम लोग d²। अब d क्या है,
दोनों दोनों केंद्रों के बीच की क्या है, दूरी है। दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की क्या, दूरी। तो यहाँ ये हमारा फार्मूला हो गया, जहाँ हम लिख लेंगे क्या, जहाँ डी दोनों वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी, केंद्र की बीच की दूरी। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ रहे होंगे ना। अगर कभी भी पूछेगा हमें, वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है उभयनिष्ठ जीवा, लेकिन हम ये उभयनिष्ठ जीवा तो सीखना जरूरी है ना, क्योंकि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, ए बी की लंबाई पूछे, जब भी आपसे सवाल में कभी पूछेगा तो आप लोग ये फार्मूला लगा दोगे, क्या उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होती है, 4r² माइनस में d²। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग इस पर देख लेते हैं, देखो कैसे बनता है। मान लो चित्र बना दिए एक, है ना, चित्र में तो ये चित्र हो गया, और यहाँ पे कहेंगे P से AQ हो गया, PQ है, उभयनिष्ठ जीवा है, और इसका केंद्र O है, और इस वृत्त का केंद्र O डैश है ना। कहेगा दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दे देगा हमारा, मान लो 4 सेंटीमीटर दे दिया, 4 सेंटीमीटर, और कहेगा हमसे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो, और वृत्त की त्रिज्या दे देगा। त्रिज्या मान लो वृत्त की कहेगा, मान लो वृत्त का त्रिज्या कह दे 3 सेंटीमीटर है, कितना, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और हमें क्या करना है, देखो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। चित्र में वृत्त की त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे कहेगा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो, मतलब PQ का मान ज्ञात कीजिए, PQ का मान, PQ का मान क्या होगा। और इसमें जब चित्र में क्या क्या दिया, त्रिज्या दिया हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है, और केंद्रों के बीच की दूरी O डैश है ना, O से O डैश का मान, O डैश का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना ये। अब आप लोग क्या करोगे, अभी यही तो फार्मूला बताए हैं, जब भी ये चीज़ें दिया रहे आप लोग से क्या पूछे, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछे, तो आप लोगों को क्या करना है, फार्मूला लगा देना है ना। तो हमसे क्या पूछा है, देखो उभयनिष्ठ जीवा कौन है, PQ का मान पूछा है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला बताओ तो, उधर लिखा है क्या, देख के देखो क्या हो जाएगा, 4r² माइनस d², यही तो है फार्मूला। 4 हो जाएगा रूट में, है ना, R का मान कितना है, त्रिज्या इसका कितना है, वृत्त की 3 ही तो है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस में d का स्क्वायर। तो d की जगह पे d क्या है, दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना, ये तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो गया, और माइनस में कितना आ जाएगा, 16। अब हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में से 16 घटा दोगे तो आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा, होगा 20। अब रूट 20 आ गया, रूट 20 को निकाल सकते हैं। इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब भी रूट आता है तो पहले क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, है ना। तो इसको गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में तोड़ेंगे, 2 दूना 4 और 5 20, ये हो जाएगा। रूट में जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर बैठा रहेगा, है ना, इंजॉय करेगा, उन्हीं पे क्या करेगा, अंदर बैठ के क्या करेगा, एंजॉय करेगा। अब यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बना, तो ये भाई साहब मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। अब देखो 5 अकेले, अब वो क्या करेगा, उसी रूट में बैठ के क्या करेगा, एंजॉय करेगा। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर, है ना। यानी हमें वृत्त की जीवा की लंबाई कितना मिल गई, √2 है ना। तो आशा है कि दोस्त आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। आगे की क्लास हम कंटिन्यू कल करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।